अफ्रीकन यूनियन भी अब G20 का हिस्सा है। भारत की विशेष पहल पर अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया गया। G20 समिट के समापन के बाद मीडिया से बातचीत में अफ्रीकन यूनियन के चेयरपर्सन अजाली असौमानी बड़ा बयान दिए हैं। अजाली असौमानी ने कहा कि उनके लिए बहुत ही भावुक करने वाला पल था। वो AU को G20 की सदस्यता मिलने की घोषणा करने पर रोने ही वाले थे। उन्होंने रविवार शाम मीडिया से बातचीत में कहा, मैं रोने ही वाला था। वो मेरे लिए सबसे भावनात्मक पल था क्योंकि हमने सोचा था कि इस पर डिबेट होगी और फिर कोई फैसला लिया जाएगा, लेकिन समिट की शुरुआत में ही ये घोषणा कर दी गई कि हम भी G20 के सदस्य हैं। आपको बता दें कि इससे पहले अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली असौमानी ने हिंदुस्तान की तारीफ करते हुए कहा कि वो चीन से आगे निकल चुका है। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष असौमानी ने कहा कि भारत दुनिया की 5वीं महाशक्ति है, इस कारण अफ्रीका में हिंदुस्तान के लिए पर्याप्त जगह है। हम ये सभी जानते हैं कि इंडिया इतना शक्तिशाली है कि वो स्पेस पर पहुंच गया है, हमें बस समन्वय करने की ज़रूरत है। भारत अब चीन से आगे है। दरअसल शनिवार को अफ्रीकी संघ की G20 ग्रुप का नया स्थायी सदस्य बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि अफ्रीकी संघ का G20 में शामिल होना अधिक समावेशी वैश्विक वार्ता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने साथ ही संपूर्ण विश्व के हित को ध्यान में रखते हुए सामूहिक प्रयासों की जरूरत को रेखांकित किया। G20 के सभी सदस्य देशों ने ग्लोबल साउथ के इस महत्वपूर्ण समूह को दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं की मेज पर लाने के प्रस्ताव का समर्थन किया। ग्लोबल साउथ शब्द का इस्तेमाल एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के विकासशील देशों के लिए किया जाता है। जाम्बिया के राष्ट्रपति हकाइंदे हिलीचेमा के पोस्ट के जवाब में पीएम मोदी ने कहा, अफ्रीकी संघ का G20 में शामिल होना विश्व की प्रगति में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। हम गठजोड़ बढ़ाने और हमारी साझा आकांक्षाओं को गति देने के लिए तैयार हैं। हम वैश्विक भलाई के लिए करीबी रूप से काम करना जारी रखेंगे। शनिवार को शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोमोरोस संघ के राष्ट्रपति और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली असौमानी से अन्य नेताओं के साथ इस मंच में शामिल होने का आग्रह किया। इसके साथ ही 55 सदस्यीय यूरोपीय संघ के बाद दूसरा बहुराष्ट्रीय समूह बन गया है जो कि G20 का स्थायी सदस्य होगा। G20 के सभी सदस्य देशों ने भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 55 सदस्यीय अफ्रीकी संघ को दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं की सूची में शामिल करने के लिए यहाँ मंच के शिखर सम्मेलन की शुरुआत में पीएम मोदी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। अब कुल मिलाकर के भारत वैश्विक शक्ति को बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रहा है और उसी पर ध्यान देते हुए इस तरीके से एक बार फिर से अफ्रीकी यूनियन को शामिल किया गया है। जाहिर सी बात है कि अफ्रीकी यूनियन को शामिल करने के साथ साथ भारत की एक सामरिक शक्ति भी बढ़ेगी और उसी सामरिक शक्ति का यहाँ पर पूरा प्रयास किया गया और इसी के नाते से विश्व भर के नेताओं ने भी इस भारत के प्रस्ताव का भरपूर सहयोग किया है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।